हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, ये वीडियो एक कॉलेज रिव्यू होने वाली है। हमने एक कॉलेज रिव्यू पहले कर चुका हूँ, ये दूसरा कॉलेज रिव्यू है। तो यार, अगर वो वीडियो जाकर के नहीं देखा है पिंपरी चिंचवाड़ का, तो यार जाकर के जरूर देखना। वो बहुत अच्छी थी और उसपे सारा डिटेल मैंने बताया हुआ था और अच्छी खासी जो है उस पर रिस्पॉन्स भी मिल रहा है दोस्तों। तो ये वीडियो भी कॉलेज रिव्यू होने वाला है। ये हम करेंगे डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड मैनेजमेंट अकूड़ी पुणे। जो ये डीवाई पाटिल का 3 कॉलेज है पुणे में, तो 3 में से हम एक कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं आज। इसका पूरा देखेंगे क्या है इसकी प्लेसमेंट रिपोर्ट, क्या है, कैसे इसमें एडमिशन होता है, फीस क्या, हॉस्टल क्या, कट ऑफ क्या है, और फिर ऑनेस्ट रिव्यू लास्ट में डालेंगे कि वहां पे एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या है प्रोस, क्या है कॉन्स। तो सारी चीज आज की वीडियो में डिस्कस होने वाली है। और यार, ये डेटा हमने उठाया है जो उसके ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर, और कुछ जो हमारे दोस्त पढ़ रहे हैं वहां पे उनसे भी हमने बात की, और फिर जो डेटा है वो करेक्ट डेटा है। तो इस पे आप 100% भरोसा कर ही सकते हो। और फिर हमने पिछली बार जब महाराष्ट्र गया था तो इसी कॉलेज में जाकर के विजिट किया था दोस्तों, तो उस पर भी एक वीडियो रखा हुआ है। तो जाकर के आप सारा चीज देखने के बाद जो है इस पे विश्वास करना, ये पूरा श्योर और अच्छी खासी रिव्यू है। तो इससे अलग डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर अच्छा लगा तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि बहुत ही कम है जो एमसीए से रिलेटेड कॉलेज रिव्यू अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो हमने एक मुहिम स्टार्ट किया है, हर एक कॉलेज का आपको धीरे धीरे रिव्यू देने की कोशिश करूंगा। तो बस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बगैर देरी किए हुए। तो यार देखिए, डीवाई पाटिल ऑफ मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट कुड़ी पुणे में दोस्तों स्थित है ये। तो ये 3 कॉलेज जैसा कि हमने बताया था। तो 3 कॉलेजेस में सबसे पहले आता है पिंपरी पे। तो पिंपरी में जो स्थित है दोस्तों डीवाई पाटिल, वो नंबर 1 पे है। फिर नंबर 2 पे अकूड़ी वाला है, जो अभी हम जिसका रिव्यू करने वाले हैं, अकूड़ी, ये 2 में है। और फिर तीसरा में है एक लोहेगांव स्कूल है, डीवाई पाटिल स्कूल है, लोहेगांव में करके है। तो ये 3 कॉलेजेस है। तीनों कॉलेजेस का, 3 में से एक कॉलेज का तो आज हम रिव्यू करेंगे ही करेंगे, 3 में से कॉलेज का रिव्यू करेंगे। और फिर देखिए उसके बाद इस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे पहले प्लेसमेंट क्या है इसकी, फिर एंट्रेंस एग्जाम कैसे आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, इसकी फी क्या रहने वाली है, फिर हॉस्टल है कि नहीं है अवेलेबल, और कट ऑफ कितना जाता है हर एक साल, और फिर डिटेल रिव्यू डालेंगे। और जो पहले के बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है कॉलेज का हाल, और वो जो कुछ रिव्यू दिए हैं इस कॉलेज को लेकर के वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं क्या है इसके, पूरा इसका क्या है। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि ओवरव्यू। और देखिए सबसे पहले एनआईआरएफ रैंकिंग देखते हैं। तो एनआईआरएफ रैंकिंग 112 मिला था इसको 2022 में। 2022 में इसको 112 एनआईआरएफ रैंकिंग मिलेगी, क्योंकि एक प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जा रहे हो तो एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत महत्व करती है, बहुत जरूरी है। आप डायरेक्टली इस पर ब्लाइंडली विश्वास तो नहीं कर सकते हो, लेकिन एक एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत हद तक आपको कॉलेज को डिसाइड करने में मदद करेगी। तो एनआईआरएफ रैंकिंग है, इसकी स्टेब्लिशमेंट ईयर हुआ था 2002 में। ये इंस्टीट्यूट टाइप प्राइवेट है दोस्तों, और जो महाराष्ट्र से डीटी सेल से एफिलेटेड है। इसको स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करता है, प्राइवेट है। और ये जो अकूड़ी में स्थित है दोस्तों, 32 एकड़ का इसका कैंपस साइज है। तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए इतना काफी होता है, 32 एकड़। छोटा सा कैंपस है, मतलब 100-150 एकड़ का नहीं है, 32 एकड़ का है। तो ठीक ठाक है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, हमने विजिट किया है। एक अच्छी वेल डिसिप्लिन और वेल मेंटेन कॉलेज है, और अच्छी खासी इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आपको बहुत मजा आएगा वहां पे पढ़ने में। अगर आपका एडमिशन होता है तो बहुत ही ज्यादा सुकून मिलेगा, और बहुत ही अच्छा है, मतलब वाइब्स बहुत अच्छी वाइब्स मिलती है वहां पे जाने के बाद। ऑडिटोरियम में बहुत सारी चीजें, आगे सब चीज मैं डिस्कस करूंगा आगे क्या क्या है। तो वीडियो में बने रहना, और अगर अभी तक अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो यार जरूर लाइक कर देना एक। और ये देखिए एफिलेटेड है हमारे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से, ये एफिलेटेड है। जो एसपीपीयू बोलते हैं, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी एमसीए होता है, मेन कैंपस बोलते हैं। तो ये एक यूनिवर्सिटी मानी जाती है, तो इससे एफिलेटेड भी है ये। और हमारे टोटल सीट्स जो है वो 180 इनटेक है, 180 सीट्स होते हैं। इसमें से जो है 20% तो रिजर्व कोटा का भी शायद इसी में इंक्लूडेड है। तो मैनेजमेंट कोटा का जो हमने जैसे अभी बताऊंगा आगे कि इसमें मोड ऑफ एडमिशन किस तरीके से आप ले सकते हो। और फिर अप्रूव बाई AICT से, रिकॉग्नाइज बाई डीटी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, डीटी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र होगा यहाँ पे, डीटी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। फिर नैक ग्रेड ए का कॉलेज है ये एक्रेडिटेड बाई नैक ग्रेड ए। तो देख लेना आप। तो ये रही ओवरव्यू इसकी। अब हम आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले मोड ऑफ एडमिशन देखते हैं कि आप किस तरीके से जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, कौन कौन से तरीके हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के। तो सबसे पहले थ्रू महाराष्ट्र सीईटी का होगा, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है हर एक साल, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2022 जो हम हर बार बोलते हैं अपने वीडियोस में। तो ये महाराष्ट्र सीईटी का एग्जाम होता है, एमएस सीईटी जो स्टेट ऑफ गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है, एक हर एक साल होता है। तो इसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, एक अच्छी परसेंटाइल में लाओ और फिर इस कॉलेज का जो है एडमिशन लेने में आपको ये मार्क्स सहयोग करेगा। फिर दूसरा होता है मैनेजमेंट कोटा। तो मैनेजमेंट कोटा से भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। 20% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के लिए रिजर्व रहती है हर एक कॉलेज में। महाराष्ट्र में जितने सारे कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेजेस के लिए 20% जो सीट्स है वो रिजर्व रहती है महाराष्ट्र मैनेजमेंट कोटा के लिए। तो अगर आप एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना चाहते हो तो आप डायरेक्टली मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले सकते हो। एक्चुअली मैनेजमेंट कोटा एंट्रेंस एग्जाम से पहले फिल कर लिया जाता है बहुत कॉलेजेस में, और बहुत कॉलेजेस में बाद में किया जाता है। तो आप देख लेना कौन से कॉलेज में हो चुका है, कौन से कॉलेजेस में बाकी है। और फिर हमारे तीसरे होते हैं इंस्टीट्यूट लेवल। तो इंस्टीट्यूट लेवल कुछ नहीं है दोस्तों, महाराष्ट्र में एडमिशन प्रोसेस के दो जब एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो कैप 1 होते हैं और फिर कैप 2 होते हैं। तो ये 2 राउंड में है ये एडमिशन को कंडक्ट किया जाता है। जैसे जैसे आपका एडमिशन होगा उस हिसाब से ये 2 राउंड में जो आपका एडमिशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसके बाद अगर कोई सीट्स वैकेंट रह जाती है कोई कॉलेज में, मान लो कोई कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट रह गई, तो उसके भरने के लिए जो है इंस्टीट्यूट राउंड निकालते हैं ये लोग, और उसी को बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कैप 3। उसी को बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं कैप 3। तो कैप 3 कुछ नहीं है, वो इंस्टीट्यूट राउंड है जो फिल हो जाते हैं बच्चे। बहुत सारे बच्चे नहीं लेते हैं एडमिशन, कुछ कारण से उनका एनआईटी या कुछ में हो जाते हैं, तो फिर ये भरने के लिए जो है इंस्टीट्यूट राउंड होते हैं। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों कैप 3। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। और फिर देखिए ये कैप प्रोसेस क्या होता है, अभी जो हमने कैप का जिक्र किया था, तो यहाँ पे देखिए हमने 17 पॉइंट को डिस्कस किया है। देखिए 17 पॉइंट को हमने डिस्कस किया है। तो 17 पॉइंट तो मैं पढ़ने वाला हूँ नहीं, टाइम वेस्ट होगा। तो आप 17 पॉइंट अच्छे से पूरा पढ़ लेना। क्या है यहाँ पे दिया हुआ, तो देखिए फर्स्ट में है कंपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ एडमिशन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और सॉल्व कंडक्टेड राउंड सेंट्रल प्रोसेस कैप, जिसे आप बोलते हो कैप, जिसे आप बोलते हो कैप। तो ये 17 पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लेना। अच्छे से मतलब पढ़ने के बाद जो है आप एडमिशन लेना। कैप के बारे में पूरा समझ जाओगे इसे पढ़ने के बाद। राउंड 2 क्या होता है, कैप राउंड 3 क्या होता है। तो ये मोड ऑफ एडमिशन को लेकर के हो गया दोस्तों। आपको 3 तरीके से जो है एडमिशन मिलेंगे। आपको 3 तरीके से एडमिशन यहाँ पे लिख देते हैं, 3 तरीके से एडमिशन मिलेंगे। पहला होगा एंट्रेंस टेस्ट। पहला आप दोगे एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा दोस्तों, एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा। फिर जो है आपका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू होगा, मैनेजमेंट कोटा, और फिर होगा इंस्टीट्यूशन राउंड। तो 3 तरीके से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलेज फीस, ये ज्यादा जरूरी है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि महाराष्ट्र में तो फीस हाई है ही है। मैं भी बोलता हूँ फीस हाई है। एक 1 ईयर की फीस अप्रोक्स 1.80 और कुछ कॉलेज में तो 2 लाख तक पहुंच जाते हैं 1 ईयर की फीस। तो आप देख सकते हो कि 2 साल में जो है आपका 4 से 5 लाख सिर्फ लग रहा है कॉलेज की फीस में। और फिर वहां पे रहने खाने का, हाउसिंग का अलग लगेगा, मेस का अलग लगेगा। अगर आप बाहर से आते हो तो, अगर आप ओएमएस कैंडिडेट हो तो आपको 6 से 7 लाख रुपया कुछ कॉलेज में आपको फीस देनी पड़ेगी। तो ये ओएमएस कैंडिडेट के लिए, सिर्फ ये ओएमएस के लिए था। और एमएस तो फ्री में ही पढ़ते हैं यार, मैंने बार बार बोला एमएस तो फ्री में ही पढ़ते हैं, क्योंकि उनका तो एक फी भी बहुत सारी कम रहती है। फी मतलब बहुत कम रहता है, फिर ऊपर से स्कॉलरशिप मिल जाता है उनको, स्कॉलरशिप भी उनको फिर मिलता है, तो वो फ्री में ही पढ़ते हैं। चलिए फिर भी खैर हम फी की देख लेते हैं। तो देखिए ओएमएस कैंडिडेट के लिए है जो दोस्तों 99,771 है। तो आप इतना पे करना होगा। और फिर 99,271 वो ओपन कैटेगरी जो महाराष्ट्र में जनरल कैटेगरी के आते हैं उनके लिए फीस है। फिर ओबीसी के लिए 56,000 और फिर जो है TFWS के लिए 13,000 और ST SC के लिए देखिए मात्र 2200 रुपया, 2271 रुपया। तो आप सोच सकते हो, तो ये फ्री में ही हुआ है। ST SC ST जो है ये तो पूरा का पूरा फ्री में ही पढ़े, ये पूरा का पूरा फ्री में ही पढ़े मतलब। तो आप फिर इतना मतलब 2271 में भी इनको स्कॉलरशिप मिलेगा, पूरा का पूरा जो है इनको स्कॉलरशिप मिल जाएगा फ्री।
तो आप देख सकते हो कितना कितना आसान है। यहाँ पे अगर आप महाराष्ट्र से हो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जितना आपके पास डॉक्यूमेंट्स है आप अच्छे से रेडी करवा लो और फिर एडमिशन लेना। तो चलिए ये रही कॉलेज की फीस। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए फैसिलिटी क्या क्या है इस कॉलेजेस में। फैसिलिटी, इसमें बहुत सारे फैसिलिटी हैं बोले तो, जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छी है इस कॉलेज की। तो इसमें कंप्यूटर लैब्स आपको मिलेंगे, वेल मेंटेन कंप्यूटर लैब्स मिलेंगे, अच्छी खासी कंप्यूटर लैब, फिर लाइब्रेरी मिलेंगे, सेमिनार हॉल है, एक बड़ा सा सेमिनार हॉल है, फिर लैंग्वेज लाइब्रेटरी है, फिर एमपी थिएटर, फिर ध्यान क्या है मेडिटेशन करने के लिए है शायद कुछ, फिर ट्रांसपोर्ट, कैंटीन, स्पोर्ट्स ग्राउंड, मेडिकल रूम भी है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी खासी यहाँ पे जो है इतने सारे हैं, ये वेल मेंटेन है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपको एक भी देखने को गलत मिलेगा, आपको वेल मेंटेन मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में। तो चलिए ये फैसिलिटीज को लेकर के अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे प्लेसमेंट रिपोर्ट। दोस्तों ये देखिए प्लेसमेंट रिपोर्ट हमने भी ये ऑफिशियली उठाया है, यहाँ पे कोई गलत नहीं है, यहाँ पे प्योर सही है प्लेसमेंट रिपोर्ट। हमने पहले ही वीडियो बनाया था। तो जो एवरेज प्लेसमेंट यहाँ की जाती है वो 3 to 4 लाख जाती है एवरेज प्लेसमेंट। और कभी कभी 5 भी, वो तो बैच पे डिपेंड करता है कि कितने जो है कौन से बैच के थे, तो वो बैच पे डिपेंड करती है कि। और लेकिन एवरेज प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो 4 to 5 लाख, यहाँ पे 4 to 5 लाख पर ईयर जाती है। तो एक अच्छी खासी प्लेसमेंट है, एक एवरेज प्लेसमेंट है, तो एक डिसेंट प्लेसमेंट है। और हाईएस्ट तो आप मान ही सकते हो, हाईएस्ट तो इनके कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाईएस्ट आप 40 उठाओ, 50 उठाओ, कंपनी विजिट करती है, क्योंकि देखिए प्लेसमेंट डायरेक्टली मैटर करती है कि कंपनी विजिट करती है। कौन कौन सी कंपनी विजिट करती है मैं वो भी अभी आपको बताऊंगा। तो कंपनी जैसे विजिट करेगी तो उसमें तो आपको कोई टेंशन वाली बात है नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी, बहुत मतलब मेनी कंपनी विजिट करती है। मतलब अमेजॉन हो गया, फिर जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो सारी यहाँ पे विजिट करती है। तो ये सब तो आपको अच्छी खासी प्लेसमेंट देगी ना। 26 हो गया, 30 हो गया, एलपी हो गया। तो इट्स अप टू यू है, आपको कितना जो है कैसा आपका पास नॉलेज है क्या है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे प्लेसमेंट दिया जाएगा। तो देखिए प्लेसमेंट रिपोर्ट लास्ट ईयर का है, ये अपडेटेड देखिए 27 मई 2022, ये 27 मई 2022 को अपडेट किया गया है। तो देखिए 2017 में 76% प्लेस्ड हो गए थे, 2018 में 69, 66, 71, 72 और फिर 68% अभी तक है। मतलब अभी तक 66% जो है प्लेस्ड हो चुके हैं। और अभी बाकी है, अभी कितना साल, 1 ईयर या 1.5 ईयर हुआ होगा उन लोगों का। तो अभी पूरा बाकी है बहुत मंथ्स। तो प्लेसमेंट लगभग इस साल का रिकॉर्ड होने वाला है प्लेसमेंट, क्योंकि कोरोना के बाद काफी हद तक प्लेसमेंट अच्छी खासी हो रही है। तो आपको प्लेसमेंट को लेकर के तो ये कॉलेज ओके है, सारी चीज ओके है। तो आप देख लेना आपको क्या करना है यहाँ पे। फिर हम आगे देखते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे कंपनी विजिट जो करती है हमारी, तो देखिए हमारे यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी विजिट करती है। देखिए बिलियन हेड्स है, बिरला सॉफ्ट है, बिटवाइज है, बॉन्ड है, कैपजेमिनी है, कैश पॉइंट है, केस पॉइंट फिर है। ये लोकल कंपनी भी बहुत है, क्योंकि महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र एक आईटी हब है, तो यहाँ पे लोकल कंपनी आती है। तो आप ये सब कंपनी देख लेना। इतने सारी कंपनी हमने विजिट किया, ये तो अप्रोक्स है, कम से कम 60 to 70 कंपनी, आप मान लो 100 कंपनी भी विजिट करती है हर एक साल। तो 100 कंपनी विजिट करेगी तो बच्चे होंगे कितना, 220 होंगे, 220 होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। तो 100 कंपनी में 220 बच्चे को तो प्लेस होना ही है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज है तो अच्छी खासी प्लेसमेंट हो जाएगी वहां पे, टेंशन नहीं है। तो बस ये रही, इतनी कंपनियां आती है, विजिट करती है। अब देखिए ऑनेस्ट रिव्यू देखते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं डाले यहाँ पे 2022 का है, ये अदिति नालावाड़े है। देखिए आवर कॉलेज हैज गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट प्लेसमेंट एंड गुड फैकल्टी मेंबर। तो ये भी मतलब वहाँ के बच्चे बोल रहे हैं, वहाँ के बच्चे जो है रिव्यू दिए, तो वो तो खराब देंगे नहीं, वो पढ़ रहे हैं तो वो तो अपने कॉलेज को खराब मतलब अगर अच्छा है तब अच्छा बोलेंगे, खराब है तो खराब बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि आगे की पीजी कोर्सेज है, बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। ये देखिए प्लेसमेंट्स आर वेरी गुड, सेटिस्फैक्टरी, द प्लेसमेंट सेल हैज द कॉलेज वर्क्स वेरी वेल इन प्रोवाइडिंग गुड जॉब अपॉर्चुनिटी एज पर द पोटेंशियल स्टूडेंट। तो ये देखिए बहुत सारे बच्चे अच्छे खासे, देखिए गौरी पाटिल है, अमेजिंग कैंपस, सपोर्टिव फैकल्टी मेंबर, फिर आई एम सेटिस्फाइड विद द कॉलेज एंड प्लेसमेंट। और फिर यहाँ पे देखिए द इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि हमने बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी, फैकल्टी प्लेसमेंट्स इन द कॉलेज आर गुड। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए
तो ये इनका जो रिव्यू है, रिव्यू बहुत अच्छा है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये कॉलेज बहुत अच्छा है, कॉलेज गुड है, डिसेंट है, और आप अफोर्ड भी कर सकते हो इसको। फीस 1 लाख है ओएमएस कैंडिडेट के लिए, 1 लाख है, मतलब 2 लाख में आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 साल का एमसीए। दो साल 2 इयर्स का एमसीए जो है आपको 2 लाख में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख लो। और फिर अब हम एक अपना रिव्यू बता देते हैं कि दोस्तों ये कॉलेज बहुत अच्छी है। अगर आपकी जो प्लेसमेंट जाती है, इसका एक लास्ट बता देता हूँ कट ऑफ कितने जाता है। तो कट ऑफ दोस्तों इसका जो पिछले साल गया था 88 परसेंटाइल पे भी ये कॉलेज मिल चुका था। तो 88 परसेंटाइल 85 पे भी शायद मिल गया था। तो 85 से अगर ऊपर है आपका परसेंटाइल तो मिलने के चांसेस ज्यादा हैं इस बार भी। तो ये कॉलेज बहुत अच्छा है। अगर आपको इस पर एडमिशन मिलता तो यार एडमिशन जरूर लेना। और बस इंफ्रास्ट्रक्चर सारा चीज सही है, इसका फैकल्टी मेंबर सब चीज सही है। तो अगर आप हमसे बोलोगे इसमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो यस ओके आप इसमें एडमिशन जरूर ले सकते हो। सो थैंक यू। ये रही कॉलेज की सेकंड वीडियो। मैं और जल्दी कोशिश करूंगा कि और वीडियोस आ जाए। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।